अभी इन्होंने ठंडे होने तक जो है ना और भी गहरा कलर आ जाना है, तो इसलिए पहले से अगर आप ज़्यादा डार्क कलर कर लेंगे तो बाद में जले हुए महसूस होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, विलेज हैंडीरोटी यूट्यूब चैनल पे आपको खुश आमदीद। आज मैं फिर हाज़िर हूँ एक नई और बहुत ही मज़ेदार आलू पोटली समोसा की रेसिपी के साथ। रमज़ान स्पेशल में ये रेसिपी जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ बहुत ही आसान तरीके के साथ और घर में मौजूद चीज़ों से बनाएंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा, लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तो चलें रेसिपी शुरू करते हैं। समोसा बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिया 2 कप मैदा, 2 चुटकी अजवाइन है मेरे पास और हाफ़ टी स्पून नमक है, ये इसमें शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3 टेबल स्पून मेरे पास कुकिंग ऑयल है, आप मेल्ट किया हुआ घी भी डाल सकते हैं, वो इससे भी ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट देगा। और इसको जो है ना हम अच्छी तरह पहले तो इस मैदे में मसलेंगे इस तरीके से करते हुए। इसको अच्छी तरह से हमने मसल लिया, ये आप देख सकते हैं क्रम्स की तरह बन गया। और ये देखें मुट्ठी बन रही है, ये मुट्ठी बनना बहुत ज़रूरी है। अगर ना बने तो आप थोड़ा सा इसमें कुकिंग ऑयल या घी जो भी आपने शामिल किया वो डाल सकते हैं। किसी भी किस्म का आप समोसा बनाएं उसके लिए 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं उसको क्रिस्पी बनाने के लिए। एक सबसे पहली ये वाली है कि ये इसकी जो है ना मुट्ठी बननी चाहिए। अब मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको सख्त इसकी डो बना लेंगे। और दूसरी 2 चीज़ें जो हैं वो मैं रेसिपी के दरमियान में आपसे शेयर करूंगी कि कौन सी हैं जो समोसे को बहुत ज़्यादा क्रिस्पी करती हैं। आटे को मैंने इकट्ठा कर लिया, आप देख सकते हैं कितना सख्त है। अब 5 मिनट तक इसको गूंदेंगे और बगैर पानी लगाए ही हमने इसको गूंदना है। आटे को अच्छी तरह मैंने गूंद लिया। अब इसको एक अदद मैं शॉपर में रखूँगी और इसको हम 10 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। जब तक आटे को रेस्ट पे रखा है यहाँ हम उसकी फिलिंग तैयार कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल है जो मैं इसमें शामिल करूँगी। और इसके साथ ही यहाँ मेरे पास है 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक है क्रश किया हुआ, आप इसका पेस्ट भी ले सकते हैं। और इसको तकरीबन हमने जो है ना 20% तक इसको पका लेना, बाकी बहुत ज़्यादा इसको ब्राउन की तरफ नहीं लेके जाना। इसकी तकरीबन 20% तक बनाई हो चुकी है। अब यहाँ मेरे पास है स्मॉल साइज़ का प्याज, इसको भी मैंने क्रश कर लिया था, इसे भी हम इसके साथ ही पकाएंगे। और इसको भी तकरीबन हम 10 जो सेकंड है ना बस इतना ही पकाना है, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, क्योंकि हम इसको मसाले के तौर पे इस्तेमाल नहीं कर रहे, सब्ज़ी के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। अब यहाँ मेरे पास है सब्ज़ मिर्च, ये 2 अदद सब्ज़ मिर्च थी जिनको मैंने क्रश कर लिया, ये भी इसमें शामिल करेंगे। आप टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इसी के साथ मैं इसमें मसाले शामिल करूँगी। हाफ़ टी स्पून हल्दी है मेरे पास, हाफ़ टी स्पून सुरख मिर्च है, गरम मसाला हाफ़ टी स्पून, ज़ीरा हाफ़ टी स्पून, कुटी हुई लाल मिर्च हाफ़ टी स्पून, नमक हाफ़ टी स्पून। और यहाँ मेरे पास है सूखा धनिया, ये भी हाफ़ टी स्पून है। ये सारी चीज़ें इसमें शामिल करूँगी। और इसको सारी चीज़ों को जो है ना वो हम तकरीबन 20 सेकंड जो है ना इसको बुनाई कर लेंगे अच्छी तरह से। मसाले की बनाई हो चुकी है। यहाँ मेरे पास आधा किलो आलू हैं जिनको मैंने, ये आप देख सकते हैं, मैश नहीं किया, बस मोटे मोटे इनको मैंने तोड़ लिया हाथ की मदद से ही। इसमें अब मसाला अच्छी तरह मिक्स कर देना और बस 10 सेकंड तक पकाएंगे, ताकि अगर आलू में भी कोई नमी वगैरह है हो तो वो जो है ना वो निकल जाए। और इनको मैश करने वाले अंदाज में नहीं, बस हमने मिक्स करना है मसाले के साथ। अब यहाँ पे सब्ज़ धनिया थोड़ा सा ये मैं इसके ऊपर लगाऊंगी और इसको हम नीचे उतार लेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है स्टफिंग। और इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे, गरम स्टफिंग इस्तेमाल नहीं करनी। आटे को पड़े हुए 10-15 मिनट हो चुके हैं। अब इसकी हम रोटी बेल लेंगे। आप जिस जगह पे बेलना चाहते हो उसके हिसाब से आप पेड़ा लें। मैं इसको 2 हिस्सों में करूँगी और बाकी को हम कवर करके इसी तरह रखते हैं। पेड़ा बनाने के बाद पतली सी रोटी बनानी है, ये भी एक टिप है समोसे को खस्ता बनाने के लिए। रोटी मोटी होगी तो समोसा खस्ता नहीं बनेगा, इसलिए फटे ना, लेकिन कोशिश करें कि जितनी भी आप इसको बारीक कर सकते हैं आप कर लें। ऐसा बेल लिया, आप देख सकते हैं बहुत ही पतला।
अब यहाँ पे अगर आपके पास कुकी कटर वगैरह हो आप उससे काट लें, नहीं तो ये डिब्बे का ढक्कन है, हम इसी के साथ काट लेंगे गुलाई में। ऊपर से हल्का सा प्रेस करके थोड़ा सा इसको घुमा लेंगे इस तरीके से। ये जो किनारे हैं ना, यहाँ से अभी मैं छोटी छोटी पट्टियों की तरह निकाल लूँगी, ये अभी आगे जाके हमारे काम आएंगी। इसी तरीके से इधर से, और बाकी जो डो है उसको हम दोबारा से गूंद लेंगे, दोबारा से उसको बेल के तो हम बना लेंगे। ये मैं निकाल लूँगी, इसको दोबारा बेल के इसके समोसे बन जाएंगे। अब यहाँ पे हम रखेंगे स्टफिंग, जितनी आप लगाना चाहें या जिस साइज़ में आपने समोसे की जो है ना ये पट्टी काटी हो, इसको थोड़ा गलाई की शेप में कर देना। और यहाँ मेरे पास है थोड़ा सा मैदा और पानी डाल के हमने लेई सी बना ली थी। अब यहाँ इसके साथ साथ फिलिंग के साथ साथ बस लगानी है, किनारों पे नहीं लगानी। और इसको पकड़ के इस तरीके से हम इसको जो है ना मिलाते हुए इसकी कटोरी बना लेंगे छोटी सी। अब हाथ में ले लेना, हल्का सा दरमियान से प्रेस करना है ताकि वो जो हमने लेई लगाई है ना वो जुड़ जाए अच्छी तरह। और ये जो इसकी हमने पट्टी काटी है ये ले लेनी है, इसके इसी हिस्से पे लेई लगा लेनी है। और इस तरह करके एक को इस तरफ दूसरे को इस तरफ, और ये हमारा पोटली समोसा जो है वो रेडी हो चुका है माशाल्लाह फ्राई होने के लिए। इसी तरह हम दूसरे बनाएंगे। समोसों की शेप रेडी हो चुकी है। इस पॉइंट पे अगर आप फ्रीज़ करना चाहें तो बंद ढक्कन वाले डिब्बे में डालें और फ्रीज़र में रख लें। जब भी आपने फ्राई करने हो निकाल के 1 घंटा पहले रख लें और फ्राई करें। अब यहाँ पे मैंने कुकिंग ऑयल डाला हुआ है और ये आप देख सकते हैं नॉर्मल इसको हमने गर्म करना है। ये भी एक टिप है समोसे को क्रिस्पी करने के लिए कि इसको अब लो टू मीडियम आग पे हमने पकाना है, बहुत ज़्यादा तेज़ आग नहीं करनी। और ये इस तरीके से डालना है ताकि ये वाला जो पोटली का हिस्सा है ना ये नीचे जाए और ये पहले पकना चाहिए। और जब अच्छी तरह ज़रा कलर आ जाएगा नीचे तो फिर हम इसकी साइड चेंज करेंगे। ये देखिए अभी भी हल्के हल्के बबल्स हैं, ऐसे ही चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना। और हमारे किचन में इतनी ज़्यादा गर्मी, अब गर्मियाँ आ चुकी हैं तो सुबह शुरू होते ही गर्मी आ जाती है। तो अब चारपाइयाँ वगैरह रख के साया किया हुआ है कि गर्मी से बचा जा सके। ये देखिए थोड़ा थोड़ा कलर आना शुरू हो गया। तो अब इसकी साइड जो है ना इस तरीके से हमने कर देनी है वापस। पहले आधी साइड थी नीचे, अब दूसरे हिस्से को नीचे कर देना। बिल्कुल खड़ा भी इसे हमने नहीं करना। ये देखिए इस तरीके से। ये देखिए माशाल्लाह सारी तरफ से बहुत अच्छी तरह कलर माशाल्लाह आ चुका है माशाल्लाह। अभी इन्होंने ठंडे होने तक जो है ना और भी गहरा कलर आ जाना है, तो इसलिए पहले से अगर आप ज़्यादा डार्क कलर कर लेंगे तो बाद में जले हुए महसूस होंगे। बहुत ही माशाल्लाह मज़ेदार से हमारे पोटली समोसा रेडी है माशाल्लाह। मैं आपको काट के भी दिखाती हूँ। बहुत ज़्यादा गर्म है इसलिए काट रही हूँ। माशाल्लाह आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कितने खस्ता बने हैं। उम्मीद है आज की ये मज़ेदार सी रेसिपी आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर किया करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की हर अच्छी रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। अगली वीडियो तक के लिए विधि झंडे रोटी की तरफ से अल्लाह हाफिज़।